बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन जो है वो ये भी दो चीज़ों के दरमियान डिग्री ऑफ लाइकनेस जो है यानी कि लाइकनेस बेस्ड इसी ग्रुप में फॉल करती है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम एक और काम करते हैं कि हम किसी भी लिविंग थिंग्स की कोई क्वालिटी उठा के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या किसी एब्स्ट्रैक्ट नोशन को दे देते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट नोशन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इस तरह बिहेव करता हमें दिखाई देता है जैसे कोई लिविंग पर्सन हो, यानी उसे हम पर्सन के तौर पर पेश करते हैं। इसी वजह से इसका नाम पर्सोनिफिकेशन रखा है, यानी किसी चीज़ को पर्सन बनाकर पेश कर देना, ये पर्सोनिफिकेशन होती है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ, तो जो बेजान चीज़ें हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू की जाती है जैसे कि उसके अंदर लाइफ पाई जाती हो या इंटेलिजेंस पाई जाती हो। तो लिहाजा ये है जी डेफिनेशन पर्सोनिफिकेशन की, इसमें हम पर्सन बना के पेश करते हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं जी, और एग्जाम्पल से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, ये हमारा मैक्सिम है कि जी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक दफ़ा दस्तक दरवाजे पर ज़रूर देती है, और जो उससे फ़ायदा उठा ले, नहीं उठा ले तो फिर ठीक है जी वो शख्स नाकाम हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि नॉकिंग करना तो ह्यूमन ट्रेट है, ये ह्यूमन ट्रेट है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, लिहाजा यहाँ पे हमने ह्यूमन ट्रेट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन को दे दिया है। तो यहाँ पे वो इस तरह बिहेव करे जैसे कोई पर्सन हो या और उसके अंदर इंटेलिजेंस पाई जाती हो। तो लिहाजा इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। दूसरी एग्जाम्पल में देखें, ग्रीन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, सब्ज घास जो थी वो पानी के लिए भीख मांग रही थी। तो भीख मांगना भी ह्यूमन ट्रेट है। यहाँ पे हम ह्यूमन ट्रेट जो है ग्रीन ग्रास को दे दिया है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन को दे दिया है, ठीक है जी। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दे दिया, अगरचे ये एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ग्रास इनएनिमेट नहीं है, लेकिन ये इट्स नॉट अ पर्सन, ये पर्सन नहीं है। तो इसको हम पर्सन बना के पेश कर रहे हैं। तो जैसे कि ग्रीन ग्रास कोई पर्सन हो और वो बैगिंग कर रहा हो, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हो गई है, इसमें पर्सोनिफिकेशन जो है यूज हुई है। इस तरीके से तीसरे को देखें, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि मौत ऐसी चीज है जो बादशाहों को भी नहीं छोड़ती। गरीब गुरबा तो बेचारे किसी खाते में नहीं होते, लेकिन बादशाह अगर पैसे से बच सकते तो आज सारे बादशाह जिंदा होते, कोई उनमें मौत की वादी में ना जा चुका होता। तो कहता है कि मौत जो है वो बादशाहों को भी नहीं छोड़ती, वो भी उसके सामने मजबूर होते हैं। डेथ लीज, अब डेथ को यहाँ पर्सन के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे उसके हाथ हों और वो हाथों से जनाब किसी बादशाह का जाके गला दबा देती हो, जैसे बादशाह को दबोच लेती हो। तो लिहाजा यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, इसको भी पर्सन के तौर पर पेश किया गया। इसी तरीके से आखिरी जो लाइन है ये पोइट्री से उठाई गई है और बड़ी खूबसूरत लाइन है, मुझे बड़ी पसंद आई, आपको भी पसंद आएगी। आप इसमें देखें, कहते हैं प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, जो इंसान का गुरूर और तकब्बर है, जब वो इंसान गुरूर और तकब्बर कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जनाब उसकी बड़ी शान है, तो एक सारे रोब से उसके दबे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, ग्रैंड एंड गे, बड़ा शानदार जनाब वो सीन होता है, और लोग उससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि वाह भाई वाह क्या बात है यार, बड़ा दौलतमंद आदमी, बड़ा मगरूर आदमी है। बट कमिथ बैक, लेकिन वो गुरूर जब वापस आता है, यानी जब उसका जवाल शुरू होता है, ऑन फुट पैदल होता है, वो जो घोड़े पर सवार था ना जी हॉर्स बैक पर, वो आता पैदल है, एंड बैग्स इट्स वे, और सारे रास्ते में भीख मांगता आता है। तो वो कहता है कि जी अंजाम उसका देख लें और आगाज देख लें। तो यहाँ पे प्राइड जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, ये प्राइड को जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, इसको हमने पर्सन बनाकर पेश किया गया है, और उसको फुल ऑफ लाइफ दिखाया है, और उसको फुल ऑफ इंटेलिजेंस दिखाया है। तो यहाँ पे दिखाया कि वो घोड़े पर सवार है, घोड़े पर इंसान सवार होता है, तो वो घोड़े पर सवार होकर जाता है, ग्रैंड एंड गे, प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे, बट कमिथ बैक ऑन फुट एंड बैक्स इट्स वे। तो लिहाजा वो कहता है कि ये चीज जो है वो फिर जाता घोड़े पर है, और वापसी पे जो है वो पैदल आता है, और वापसी पे जो है वो भीख मांगता आता है रास्ते में। तो लिहाजा ये चीज जो है हमें बहुत अच्छी तरह देख लेनी चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं। वंस अगेन इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाएं कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, और ये देखें ये वाला पोर्शन, और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नोशंस में है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नोशन में है, ठीक है जी। ये आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नोशन में है। तो लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन ऑफ
as if they are lively things, as if they have the life and the intelligence. Thank you.